दिल्ली का परिणाम आते ही एक दिन बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने दिल्ली विधानसभा भंग कर दी है। इसके साथ ही सीएम आतिशी ने, जो आम आदमी पार्टी से सीएम थे, मुख्यमंत्री थी आम आदमी पार्टी की, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। 142 दिन वो मुख्यमंत्री रही। इससे पहले अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। जेल में जब गए तो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई आप मुख्यमंत्री पद के इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे जब तक जेल में रहेंगे। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन मुख्यमंत्री होगा। अंत में आतिशी को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री चुना था और मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन अब दिल्ली विधानसभा के परिणाम आ गए हैं। 8 फरवरी को जो नतीजे आए उसमें बीजेपी ने 27 साल बाद अपना वनवास खत्म किया और 27 साल बाद दिल्ली की गद्दी पर काबिज हुई है। और आज 9 तारीख है, एक दिन बाद ही दिल्ली विधानसभा भंग कर दिया गया है एलजी वीके सक्सेना के द्वारा और आतिशी ने 142 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही खबर यह भी है कि बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल वीके सक्सेना से मिला है और सरकार बनाने का दावा किया है और बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जो 3-4 नाम सामने आ रहे हैं, उनमें 3-4 नाम जो सामने आ रहे हैं, सबसे बड़ा नाम है प्रवेश वर्मा का। प्रवेश वर्मा का नाम इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हराया है और सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल नहीं आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे भी हारे हैं, जिसके बाद से सवाल उठना शुरू हो गया है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। क्योंकि दिल्ली में जो 2 टॉप लीडरशिप थी, या कहें 3 टॉप लीडरशिप थी। एक, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल, वो चुनाव हार गए नई दिल्ली से। दूसरा, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया, जो डिप्टी सीएम रहे, जिसको कहा जाता है कि उन्होंने शिक्षा में दिल्ली में रेवोल्यूशन क्रांति एक लाई, आम आदमी पार्टी ये कहती है। वो जंगपुरा से हार गए, चूंकि वो पहले पड़पड़गंज से चुनाव लड़ते थे, लेकिन पड़पड़गंज की सीट छोड़ के वो जंगपुरा गए और कहा जा रहा था कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा है, इसलिए उनको सीट छोड़नी पड़ी है। तो अपनी जगह उन्होंने अवध ओझा के लेके आए, वो एक शिक्षाविद हैं और एक शिक्षक हैं। हालांकि वो भी चुनाव हार गए। नेगी, बीजेपी के नेगी ने उनको चुनाव हराया है। तीसरी जो सबसे बड़ा नाम था वो थे सत्येंद्र जैन भी चुनाव हार गए। हालांकि आतिशी कालका जी से जीत गई और बहुत कम मार्जिन से जीती हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने रमेश पिधूड़ी को उतारा था, चूंकि रमेश पिधूड़ी पहले सांसद रह चुके हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला था। अब जो 4-5 नाम जो चेहरे बीजेपी की तरफ से सीएम चेहरे के फेस में सबसे बड़े नाम आ रहे हैं, उसमें प्रवेश वर्मा को इसलिए आगे रखा जा रहा है मीडिया चैनलों के द्वारा क्योंकि प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप लीडरशिप यानी कि अरविंद केजरीवाल को हराया, आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं उनको हराया। दूसरा पक्ष उनके पक्ष पाले में इसलिए जा रहा है क्योंकि वो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके बेटे हैं, तो एक राजनीतिक परिवार है, एक राजनीतिक भावनात्मक दिल्ली के लोगों का जुड़ाव है। इसलिए माना जा रहा है कि प्रवेश वर्मा का जो रेस है, मुख्यमंत्री की रेस में प्रवेश वर्मा आगे हैं। इसीलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल को हराया, दूसरा सांसद भी रह चुके हैं और एक मुख्यमंत्री के बेटे भी हैं। दूसरा नाम जो सबसे लिया जा रहा है वो लिया जा रहा है मनोज तिवारी का, क्योंकि मनोज तिवारी हालांकि अभी मौजूदा वक्त में सांसद हैं, लेकिन मनोज तिवारी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि जो पूर्वांचल वोटर्स था, इस बार पूर्वांचली वोटर्स आम आदमी पार्टी की तरफ न जाकर बीजेपी की तरफ आए हैं और यही नतीजा रहा कि बीजेपी 8 सीटों से 48 सीटों 47 सीटों तक पहुंच गई और पूर्वांचली वोटर्स का इसमें सबसे बड़ी अहम भूमिका रही और पूर्वांचली वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया। इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कि मनोज तिवारी को भी मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सके। तीसरा नाम जो आ रहा है उसमें नाम है, बड़ा चौंकाने वाला नाम है स्मृति ईरानी का। कहा जा रहा है कि स्मृति ईरानी जब से लोकसभा चुनाव हारी तब से उनके पास कोई पद नहीं है, ना कोई मंत्रालय है। हालांकि 2019 में अगर वो चुनाव हारी भी थी तो कैबिनेट मंत्री बनी थी, लेकिन 2014 का चुनाव हारी थी, उसमें भी वो कैबिनेट मंत्री बनी थी। 2019 का चुनाव उन्होंने जीता था, लेकिन 2024 का चुनाव वो हार गई। लेकिन अब स्मृति ईरानी पूरे सिनारियों से गायब हैं, कहीं दिखाई नहीं देती हैं, ना उनको संगठन में कोई बड़ा पद है और ना ही सरकार में कोई बड़ा पद है। तो इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी स्मृति ईरानी को आगे कर सके, क्योंकि वो सीएम फेस के लिए एक चूंकि कहा यह भी जा रहा है जानकारों की तरफ से कि शीला दीक्षित की तरह ही बीजेपी भी एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में, आतिशी की तरह एक महिला मुख्यमंत्री के रूप में पेश करना चाहती है। तो इसमें सबसे बड़ा नाम स्मृति ईरानी का आ रहा है। चौथा नाम जो सामने आ रहा है उसमें शिखा राय का नाम सामने आ रहा है, क्योंकि शिखा राय भी सौरभ भारद्वाज को हरा के चुनावी मैदान में जीती हैं बीजेपी की तरफ से और सौरभ भारद्वाज एक आम आदमी पार्टी में
बड़े पद पे थे, मिनिस्टर थे, मंत्री थे, कई पोर्टफोलियो था वो संभाल रहे थे और अरविंद केजरीवाल के करीबी माने जाते हैं। तो इसलिए ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि शिखा राय को भी एक बीजेपी आगे कर सके मुख्यमंत्री पद के लिए। ये 3-4 नाम हैं जो अभी मुख्यमंत्री पद की रेस में हैं। हालांकि बीजेपी चौंकाती है हमेशा से, चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए हो या छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए हो, बीजेपी चौंकाने के लिए जानी जाती है। हालांकि अभी तक बीजेपी का जो प्रतिनिधिमंडल है वीके सक्सेना से मिला है, सरकार बनाने का दावा किया है और देखते हैं कि मुख्यमंत्री आखिर बीजेपी किसको नियुक्त करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।